श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका मान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जावे। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज खास तौर से ये मैंने जो सामने आपके रखा है, ये एकता का दिवस के रूप में मनाया जा रहा 31 अक्टूबर को परम पूज्य आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र का सशक्त नमन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आज उन्होंने भारत के लौह पुरुष को पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी स्मृति में राष्ट्र को संबोधित किया है। और ये चित्र दिखाई पड़ा यहाँ पर हो, प्रधानमंत्री जी इनको स्वरूप दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और इनकी बहुत बड़ी मूर्ति 182 मीटर ऊंची इनकी मूर्ति वहाँ बड़ौदा में बनी हुई है। तो एकता का दिवस कार्यक्रम हो रहा है और नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को एकजुट करने में सरदार पटेल के अनमोल योगदान का राष्ट्रीय एकता दिवस के सम्मान करता है। आइए इस दिन पर हम अपने समाज में एकता के बंधन को और मजबूत बनाएं, इनका कहना है। और एकता दिवस के कार्यक्रम में इन्हें बहुत सी बातें इसमें लिखी हुई कि ये सब चीज़ होगा, तो कि जो एकता संबंधित कार्यक्रम है तो बिल्कुल अलग चीज़, उससे कुछ कहना सुनना नहीं है। इस एकता दिवस पर आइए अपने ज़िले में हो रही रन फॉर यूनिटी में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लेंगे और भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाएं। तो हमें फिर से एक बार इनको देखना है। आप हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय हिंद, जय भारत, जय देशवासियों, जय राष्ट्र प्रेमियों, राष्ट्र के भक्त, भारत माता के सच्चे सपूत। आप सभी लोगों को हृदय से नमन करते हुए, अपने आप को भी उसमें उस कड़ी में जोड़ते हुए, यशस्वी कहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आज अविश्वसनीय बल्कि स्मृति शेष के रूप में इस वक्त हमारे बीच में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई। आज उनका जन्म दिवस है और अपने जीवन के 150 वर्ष उनकी जयंती का याद मनाया जा रहा। बहुत बड़ा समय है और ये मनाए जाने पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमने भी तिरंगा झंडे के साथ साथ उनको अपने प्रस्तुत किया। मेरे मन में बहुत बार इनके बारे में कुछ लिखने की कोशिश की हमने, लेकिन कुछ तो समय नहीं मिला। कुछ ऐसा था कि आउट ऑफ टॉपिक भी होता चला गया, कभी कभी नहीं बात बन पाई या अखबार में जगह नहीं मिली विज्ञापनों के अधिक से अधिक। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस पर मैंने कलम बहुत चलाई नहीं, लेकिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जहाँ कहीं पर हुआ मैं उसमें चला जाता था। मुझे इस वक्त याद करते इसमें जरा भी संकोच नहीं है कि यहाँ पर लखनऊ शहर में एक बहुत बड़े जाने माने वो समाज सेवी थे जो निश्चित रूप से अविवाहित थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी देश की सेवा में लगा दिया। उनको बहुत से लोग जानते होंगे जो अभी उनकी उम्र के हैं, अभी जानते हैं। भैया जी के नाम जाने जाते थे। वैसे उनका नाम रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, रविंद्र सहाय श्रीवास्तव था और वो नरहिप रहते थे। भैया जी के नाम से कोई भी लखनऊ शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पर भैया जी की अस्तित्व को देखा नहीं जा सकता था। चाहे किसी के दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, कभी सम्मेलन हो, कुछ उद्घाटन हो, हाँ फीता काटना हो, कुछ भी हो, मतलब चले जाते थे। और 2-3 बार वो लखनऊ के नगर महापालिका के वो सभासद रह चुके थे। खैर उनसे मेरी बहुत गहराई से संबंध था, लेकिन वो भी 2018 में दिवंगत हो गए 28 साल की उम्र में। 88 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और वो हमारे ऑफिस में जो सांस्कृतिक क्षेत्र परिषद बना था उसके वो संरक्षक थे।
तो इस नाते से भी बराबर आना जाना होता था। तो उन्होंने भी मुझे कई बार कहा कि राधेश्याम जी, इस पर आप इन पर एक लेख लिखिए। मैंने प्रयास किया, मतलब उस पर बात ही नहीं हो पाया। आज मेरे मन में बहुत ज़्यादा था कि मैं दो शब्द इनमें कहूँ। जो कुछ सामने रखा हुआ, इसको हम केवल देश के प्रति जो उनका अनुराग था, जो उनका समर्पण था, जो देश के प्रति अटूट अदम्य साहस था, उसका मैं विशेष रूप से कायल हूँ और सम्मान देना चाहता हूँ। क्योंकि 150 वर्ष बहुत बहुत अधिक है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल जीवित नहीं, क्या सपना भी नहीं दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उनका परिचय दे दूँ। परिचय देने के बाद मैं दो शब्द कहूँ। सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल नाम था इनका पूरा। इनका जन्म गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। आज के दिन 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और इनका जो देहांत हुआ वो मुंबई में 15/12/1950 में हो गया था। दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, बीमार हो गए थे, 3 दिन तक अस्पताल में है। उसके बाद 15 दिसंबर को उन्होंने 1950 में अंतिम सांस ली थी। ये तो उनका परिचय है। शिक्षा प्रारंभ में तो उनकी मैट्रिक थी, वो मिडिल थी। उसके बाद उन्होंने अपने को स्नातक बनाया और वो वकालत बैरिस्टर बने, सब कुछ हुआ। उनके माताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम हृदयेश भाई पटेल था। माताजी मणिबेन पटेल था। और उनके 2 बेटे थे, दो बेटे, एक बेटा एक बेटी थी। एक बेटा एक बेटी थी। हृदयेश भाई पटेल और मणिबेन पटेल ये बेटी है। और उसके बाद पिताजी सावेर पटेल, उनकी पत्नी सावेर पटेल का नाम है, जो बहुत पहले दिवंगत हो गई थी। और उनके माता पिता का भी दिवंगत हो गया। इसमें विशेष रूप से जो मुझे जानकारी है उसमें लिखा हुआ है कि सरदार जी पटेल अपने समय में 1893 में इनकी 1993 में इनकी पत्नी का जन्मदिन है और 1909 में इनका देहांत हो गया था। खैर बहुत कम उम्र में हो गए थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी भारत की सेवा में लगा दिया। जो कुछ भी समय निकला इनका, हर छोटे से बड़े से काम करने के लिए समय के बहुत पाबंद थे। व्यवहारिक सोच इनकी बहुत थी। नेतृत्व करने की अदम्य क्षमता थी। कर्मठशील प्रशासक के रूप में थे। यहाँ तक कि जो अपने सिविल सेवा की परीक्षा है उसके अंदर जो तमाम तरह की विसंगतियाँ थी उसको भी दूर करने में एक अहम भूमिका निभाई। इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? ऐसा भी नाम बताता है कि हाँ, पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम है जिसमें यही सज्जन है जिनका नाम लौह पुरुष है। इन्होंने एक दौड़ की थी, एक दौड़े थे तो 11 घंटा 40 मिनट 58 सेकंड में इन्होंने दौड़ पूरी की थी। इतना अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता। आयरन मैन के नाम से अंग्रेज़ों ने भी इनको खिताब दे दिया था। और इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। एक तो मुसलमान शरणार्थी, दूसरा भारत का विभाजन, दूसरा भारत का विभाजन, और पहला है मुसलमान शरणार्थी, दूसरा भारत का विभाजन, और तीसरा जो है वो इंडिया प्रॉब्लम अंग्रेजी में है। इन तीनों को लिखा है। उसके बाद फिर इनकी जो मूर्ति बनाई गई है बड़ौदा राज्य के गुजरात में जो है उसमें बड़ौदा ज़िले के पास एक जगह का नाम है जहाँ पर इनकी मूर्ति आज स्थापित है। उसका आवरण भी 182 मीटर ऊंची है और उसको 10 किलोमीटर की दूरी से भी उसकी ऊंचाई देखी जा सकती है, ऐसा वर्णन आता है। और इनके कुछ विचार थे, उन विचारों को ज़्यादातर हम लोग सब यही कहना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि शांति के समर्थक थे। विचारों में बहुत ही गत्यात्मकता थी और सबको साथ लेकर तो एक सूत्र में बांध कर चलने की भी एक क्षमता रखते थे। बच्चों के साथ जीवन घुल मिल कर जीने की भी इनकी एक ललक थी और वो बच्चों के साथ कहते थे कि हम अपने जीवन का सपना बच्चों में ही देखना चाहते हैं।
ईश्वर पर भी उनका बड़ा विश्वास था और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ योगदान दिया था। ये 500 से अधिक रियासतें थीं, उनको उन्होंने मिला करके भारतीय संघ की स्थापना की थी, उसमें इन्होंने मिलाया था। वकालत करते थे, वकालत से इनको वो गांधी जी ने और तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको यहाँ बुला लिया। लेकिन इनकी जो हिंदुत्व का हिंदू राष्ट्र बनाने की जो एक भावना थी, उसके प्रति उन लोग वो महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के बीच में एक प्रकार महात्मा गांधी दोनों लोग इनसे एक प्रकार से अंदरूनी खुंदक खाते थे। इनका मानना था कि राष्ट्र हिंदू है, हिंदू राष्ट्र को ही इसको बनना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, संसद में भी गए और ये उप प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे, कुछ दिन गृह मंत्री भी रहे। इतना सब कुछ उन्होंने बड़ा प्रयास किया और इनको एक बार प्रधानमंत्री के पद से चुनाव के बीच में इनको गलत तरीके की योजना बना करके पंडित नेहरू ने इनको हरा दिया था, जबकि उनको पंडित नेहरू को बहुत ही कम वोट मिले थे और इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री के पद में मनोनीत हो गए थे। तो चाल ये थी कि प्रारंभ में 1947 के समय से ही, जिस वक्त तथाकथित पंडित नेहरू ने देश की बागडोर संभाली थी, तब से ही उनके मन में एक मानसिकता भर गई थी कि हमें इसको हिंदू राष्ट्र नहीं कहना है, इसको मुस्लिम राष्ट्र हिंदुस्तान बनाना है। और वो श्रृंखला, वो उनका जो वंशावली है, वो 70 साल तक यहाँ पर राज करने के बाद आज भी उस खैर ख्वाह में घुसी हुई है। इसी प्रयत्न में शामिल है कि किसी तरह से यदि मोदी राज हट जाता है, मोदी का नेतृत्व हट जाता है, तो हम इसको फिर से अपने अनुसार भारत को चाहे बेच दें, चाहे खा जाए, चाहे कुछ भी कर दें, इसको मुसलमानों के साथ घेर लेंगे। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक वीडियो यहाँ मुझे देखने को मिला, किसी ने भेजा था, देखा हमने, उसमें लिखा था कि भिन्न भिन्न मुस्लिम देशों से 12 लाख मुसलमान यहाँ पर भिन्न भिन्न दिशाओं से, मतलब भारत के कोने कोने से, जिधर से उसकी सीमा मिल जाएगी, वो यहाँ पर घुसपैठ हो रहे हैं। और घुसपैठ होने के बाद उनका एक काम है, लक्ष्य जो दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर ही है कि किसी तरह से यहाँ पर गृह युद्ध छेड़ दिया जाए और इनकी सत्ता को गिरा दिया जाए। आप सोच सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, जिस काम को लेकर के आ रहे हैं, वो यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में कितना कुछ जिंदा रहना चाहेंगे, जिंदा रखेंगे या जिंदा जीते जी मार देंगे, क्या करेंगे, बहुत कहना बहुत मुश्किल है। खैर, मैं उस राजनीतिक दांव पेच पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे पटेल साहब ने जो कहा कहानी तो कुछ भी नहीं है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ होता है, कैसे कैसे आदमी बढ़ते चला जाता। लेकिन ये उस ज़माने, अपने ज़माने के, अपने समय के इकलौते एक अद्भुत नेता थे। इनके बाद फिर कोई दूसरा लोह पुरुष नहीं बना। और अगर अन्यथा न लिया जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है तो बिना किसी नानुकुर के, बिना किसी सोच विचार के, इनके नाम के आगे पंडित वो नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम में सदा से सिर झुक जाता। सत कोट नमन करने की चाहत होती है, ऐसा महान आदमी संसार में आ सकता। तो देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति राग अनुराग, देश को जगाने की क्षमता, जो टूटे हुए तमाम सारे रियासतें थी, तमाम सारे जो राजा और जिम्मेदार थे अपने देश में बसे हुए थे, जो होता है जिस तरह से ये समझिए कि वो गौतम बुद्ध और महावीर के बाद से जो यहाँ पर जातियाँ आई, उसमें आते आते यहाँ तक कि विक्रमादित्य का राज, सम्राट अशोक का राज, ये सब हिंदू थे। उसके बाद ये जो मुस्लिम आए, मुसलमानों ने बाहर से आकर के उन्होंने यहाँ पर पहले तो शरणार्थी बने, शरणार्थी के बाद यहाँ पर शासक बने, शासक के बाद हम लोगों को अपना गुलाम बनाया और अपनी ऐसी में अंग्रेज़ों को भी स्थान दे दिया। अंग्रेज़ भी आए, 200 साल तक राज करते हुए अपने बूट से, अपने जूते की नोक पर हिंदुओं को रखा और जीने के लिए मजबूर कर दिया।
वो बात अलग है कि जिन लोगों को अंग्रेज़ों के शासनकाल में खाना दाना मिलता था या जैसे तैसे काम करते थे, बड़ा सस्ता ज़माना था, ऐसा हमारे बहुत बुजुर्ग और बूढ़े लोग बताते हैं। अंग्रेज़ों का ज़माना बड़ा अच्छा था, ऐसा कहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा। जिस कदर यहाँ पर वो कोड़ों से मार पड़ती थी और अंग्रेज़ों को आखिर में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जो भी किया उन लोगों ने भी करके स्वतंत्रता सेनानी बने, हटा दिया। पटेल साहब ने कम अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, सब कुछ किया। लेकिन वो दोनों के महात्मा जिन्हें कहा जाता है, अब तो महात्मा में कहने में भी नहीं, मेरी हिचक तो नहीं होती, लेकिन यही कहता, महात्मा गांधी का दृष्टिकोण जो था वो हिंदू राष्ट्र के रूप में बिल्कुल नहीं था, और वो भी अपरोक्ष रूप से मुसलमान के ही पक्षधर थे। तो वो तो मुसलमान थे ही। क्या नाम, कथित नेहरू, उन्होंने नेहरूआ एक नहर है जहाँ पर इनका रहने, वहाँ पर इनका नाम जवाहरलाल नेहरूआ था, नेहरूआ से नेहरू पड़ा, ऐसा एक मैंने किताब में पढ़ा। अब क्या सच है क्या झूठ है, लिखने वाले जाने, उनका काम जाने। अब तो ये है कि एक नहर का किनारा है, उस किनारे पर जितनी बस्तियाँ बसी थी, ये इनका कौल परिवार का या इनका, तो उसको किया गया। जो भी हो, तो सरदार पटेल की बात मैं कर रहा हूँ, तो इनके बारे में सिर्फ 2 शब्द आपसे बता दूँ कि वास्तव में जो शांति का पक्षधर होता है, जो एकता का पक्षधर होता है, जो टूटते हुए रिश्तों को जोड़ने की क्षमता रखने की बात करता है, जो देश के प्रति समर्पण होने में जरा भी हिचक नहीं रखता, देश की लाज को रखने के, भारत माता की अस्मिता के लिए यदि जो कटिबद्ध होकर के अपने आप को न्यौछावर कर देने की क्षमता रखता है, उसका नाम वास्तव में कुछ और नहीं, अगर कुछ हो सकता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकता है। और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग उस तत्कालीन समय में लोग थे, वो सब भी उतनी ही वंदनीयता के क्या नाम भागीदार हैं, उनको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग तो उस ज़माने में जब पैदा हुए तो भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन कितना कष्ट संकट इन्होंने झेला है, क्योंकि कहना बहुत मुश्किल है। स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम आता है। प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी इनके पास वो शक्ति सामर्थ्य, वो अधिकार नहीं मिले जिसके आधार पर इन्होंने, मैंने यहाँ तक पढ़ा कि इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बड़ा जोड़ किया। यहाँ तक कि वो उस वक्त हो गए थे, आपके जो राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये वहाँ पर सांसद मनोनीत किए गए थे साहित्य के कोटे से। उनको 10 साल तक सांसद रहे। उन लोगों ने भी खूब जम करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश, लेकिन क्या मजाल है कि इनकी जो मेजॉरिटी थी, उस मेजॉरिटी ने भारत नहीं बल्कि हिंदुस्तान कहने की कोशिश की। यहाँ पर हिंदुओं को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की, यहाँ पर हिंदुओं को ना के बराबर रखने की, बस केवल एक बात की कि जैसे जिसको मारना है उसको रात में ही हरा चारा खिलाया जाता है, खूब, क्योंकि सुबह गर्दन में चाकू चलेगा। वही हालत हुआ कि हम लोग भाईचारा के पक्ष में रहे, और भाईचारा का जो नेतृत्व है करते करते 2014 आया, और 2014 के बाद जब सत्ता भाजपा की आई, तो उसने हम लोग भाईचारे का असली मतलब बताया। हम अब किसी को दोष नहीं देना चाहते, दोष तो सबसे बड़ा हमारा है, अपना सोना खोटा है, अपनी समझ ही जब बोगस थी, या हमको ऐसा समझाया गया, हमारे पूर्वजों को ऐसा समझाया गया, उन्होंने हमें दिया। हमारा होता है कि आपको सच जानकर आश्चर्य होगा, आश्चर्य ना भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, आज की बात नहीं कह रहा हूँ, अनंत काल के बाद हमारी संस्कृति सभ्यता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित और रूपांतरित होती है। ये उसका मूलभूत लक्षण है। जो हमने हमारे माता पिता ने किया वही हमको दे गए, हमने जो किया हम उनको दे रहे हैं, करते 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 लास्ट मोमेंट तक वो चलती रह जाती। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब कोई दूसरी संस्कृति अपने देश में आती है, तो वो अपने देश की संस्कृति को निस्ताबूत कर देती है, और उसकी नकल उतारने वाले, उसको अनुकरण करने वाले, उसके बारे में ABCD न जानने वाले, उसके क्या कहना चाहिए, अरे भौतिक चटक मटक को देख करके, उसके केवल बाहरी फेस देख करके अचानक रीत जाने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, और वो अपने पीढ़ी को गलत रास्ते पे लाते हैं। यही आज हो रहा।
पूरे देश में सब कुछ सब तरफ आग लगी हुई है, लेकिन इंटरनल है, पता नहीं चल पा रहा। लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोग अपनी पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं वो हमारे सरदार भाई पटेल की शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं। और हिंदू लोग जो हैं अभी जागे नहीं हैं, उनको जागने में मेरे ख्याल से अभी वक्त लगेगा। अदरवाइज उन्हें भी समझ तैयार हो जाना चाहिए कि गर्दन पर कभी भी तलवार लटक रही है तो लटकेगी नहीं, वो सिर और धड़ अलग कर देगी। बिल्कुल कन्फर्म। हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, बस इतना जानना चाहते हैं कि यदि पशु पक्षी हित अनहित पशु पक्षी जाना, रामचरितमानस का चौपाई है, हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। जब पशु पक्षियों को पता है कि भाई अपना हित किस में हो सकता है, तो हम मनुष्य के हैं, मनुष्य के गुणगान हैं, हमको गुण के निधान है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, सरदार इसलिए कहा गया कि इन्होंने अपने नेतृत्व के साथ, जैसे 500 राष्ट्रों को भारतीय संघ में मिला, तो जो अगुवाई की थी, इसलिए इनको उस कालखंड में सरदार में एक बड़ी उपाधि है, कह करके उनको भाई ये तो इस महकमे का बड़ा भारी सरदार है, नेता है, वो नेता ही शब्द है, नेता ही माना जाना चाहिए, ये करके इनको सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल कहा गया। तो सरदार भाई पटेल साहब ने बच्चों से स्नेह करने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों, क्योंकि बच्चों की पीढ़ी में ही सब कुछ देखना है, ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत रखना है, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं रखना है, अंधता के साथ जीना नहीं है, आंखें खोल कर जीना है, जो सच है उसको सच, जो झूठ है उसको झूठ कहने की ताकत रखनी है। ये सब चीज़ें हम लोगों के जीवन में ख़त्म हो गई। हम सबसे ज़्यादा बुज़दिल निकले, पर आश्रित होने के नाते ही सब कुछ हुआ है। अगर हम पहले से निर्भर होते, आत्मनिर्भर होते, विक्रमादित्य के ज़माने के बाद हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उस समय कि ताले नहीं बंद होते थे। एक बार आया था चीन का एक वो लेखक, उसने लिखा था कि भारतवर्ष तो इतना सत्यनिष्ठ राष्ट्र है, देश है, कि वहाँ पर ताले नहीं बंद होते। कितनी यहाँ पर ईमानदारी नहीं होगी। लेकिन बाद में फिर जो लूट फूट हुई, जो लूट घसूट हुई, मंदिर तोड़े गए, तमाम सब खून खराबा हुआ, रक्तपात हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने हमें ही दर्द पहुँचा। अब सावधान हूँ और चाहे ना हूँ, लेकिन मेरी बात सिर्फ इतनी कहने हमें चाहता हूँ इस प्रसंग के माध्यम से कि अगर ये राष्ट्रीय एकता दिवस है तो भाई साहब आप सब लोग भी, हम सब लोग भी कम से कम एक हो जाएं। एक होने का तात्पर्य मैं बता दूँ, बिल्कुल लास्ट सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था बनी उसके अंदर सिर्फ 4 ही वर्ण हैं, सिर्फ 4 वर्ण। 65, 66, 80 जातियाँ नहीं हैं जितना बनाई गई हैं लाभ देने के लिए। उसमें लिखा, भगवान ने गीता में भी कह दिया कि हमने वर्ण व्यवस्था बनाई है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय है, जो वैश्य है वो वैश्य है, जो शूद्र है शूद्र है। तो शूद्र का मतलब छोटी जात से है, शूद्र का मतलब दलित से नहीं है, शूद्र का मतलब पैर में रौंदा हुआ नहीं है, शूद्र का मतलब नीच जात नहीं है, शूद्र का मतलब कुछ नहीं, केवल ये है कि जो समाज की रेस में, समाज की विकसित समाज के दौड़ में जो पिछड़ गए हैं, उन्हें ही ख़ास तौर से वो शूद्र कह दिया गया। यद्यपि शूद्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कहीं पे नहीं इसे पढ़ा जाना चाहिए शूद्र माने छोटा या शूद्र माने छूत जात, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। वो सबसे पूजनीय है, सबसे ज़्यादा पूजनीय है। हमारे स्वामी रामानंदाचार्य ने अपने एक व्याख्यान में, प्रवचन में कहा था कि देखिए कभी भी मिलेंगे आप, माथा चूमा जाता है, माथा को कोई पैर नहीं, मत्थे नहीं लगा, ऐसे नहीं करता, मस्तक चूमा जाता है जब कभी कुछ नहीं व्यक्ति मिले, लेकिन पैर, चरण हमेशा छुए जाते हैं, चरणों में सिर झुकाया जाता है, चरण धो करके चरण रस पिया जाता है। तो अगर ये ब्राह्मण ब्रह्मांड है पूरा, इतना दोनों भुजाएं क्षत्रिय हैं, ये जो वक्षस्थल है, ये उधर तक का भाग जो है, यदि ये वैश्य है तो भाई साहब नाभि के बाद का जो पैर है, ये जो क्या है, जो ये पूरे शरीर को संभाले हुए, पूरे शरीर को चला रहा है, गतिमान किए हुए, उससे बढ़कर
ये तीनों नहीं हो सकते। तो पूजनीय कौन हुआ? हमारे जब हमारे पैर बढ़ेंगे सबसे पहले पैर हमारे छुआ। उन्होंने कहा कि शूद्र लोग ये बिल्कुल ना समझें कि वो शूद्र हैं, बल्कि वो हमारे लिए पूजनीय है, पहले उन्हें पूजा था। और ये काम राम ने किया। राम राज्य की स्थापना में सबसे पहले उन्होंने छोटों को सम्मान दिया। जो समाज में दलित वर्ग के लोग थे उनको जो आज के दलित, ये क्या कहते हैं आप, राम भालू कब कटु कटोरा, ये शब्द है। राम ने रावण से लड़ाई लड़ने के लिए कटु माने सेना बनाई, कहा किसकी भालू और बंदरों की। अब भालू बंदर क्या काम करेंगे? भालू जो है उल्टा चढ़ता पेड़ पर, बंदर क्या करते हैं, पेड़ों के शाखाओं में कूदते फांदते, लेकिन उनको बटोरा। तो बंदर माने पुरुषार्थी, भालू माने ज्ञानी विज्ञानी। इन सब लोगों को बटोर करके उन्होंने सेतु बंध की स्थापना की और रावण पर हमला किया उसका। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एकता को बनाने के लिए हमें बनैली जातियों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, तो हम अशिक्षित लोगों को भी शिक्षित दे सकते हैं और अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, शांति व्यवस्था के द्वारा, अपने प्रेम ममत्व के द्वारा, अपने एकत्व के द्वारा, अपने राष्ट्र प्रेम के द्वारा हम अपने स्वजन सुनहियों को सबको मिलाकर एक सूत्र में बांध सकते हैं। यही हमारे सरदार भाई वल्लभ पटेल की संदेश है। उस संदेश को हमें ग्रहण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि भाई आप इनके चरणों में शीश झुकाएं और कम से कम कुछ नहीं तो सदा मतलब जो शब्द कह सकते हैं कह करके प्रणाम कीजिए और देश के निमित्त जीते जी जितना कुछ हो सकता है, मतलब किसी को कष्ट पहुंचा कर नहीं, अपने को मजबूत करके। जैसे हम स्वामी क्या नाम श्री राम शर्मा कहते हैं, हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। पहले तो हमारे अंदर ये सुधार होना चाहिए, हमारी समझ में सोच समझ फर्क पड़ना चाहिए, तब कुछ हो सकता है। कोई भाषाबाजी से कुछ नहीं काम चलेगा। तो राय श्याम आपको सबको नमन करता है, अपने पूर्वजों को, सबको सुशांत सेनानियों को नमन करते हुए आपको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हृदय से नमन करता है कि आप सब लोग भी इन्हें नमन करिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, सरदार पटेल जी की जय हो, जय हो, जय हो भारत माता, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।